कक्षा 7 अध्याय 4 ऊष्मा। आज हम नया पाठ देखेंगे ऊष्मा। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, है ना। जांतव रेशे तो वो हमें कौन देता है? ऊँट देता है, भेड़ें देती है, बकरी भी देती है, याक देता है, अल्पाका, बहुत सारे जानवर हमें ऊन देते हैं। और पादप में से कौन? सूत, ठीक है ना। रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, है ना। जब शीत ऋतु आती है तो हम कौन से वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें हूफ मिलती है, गर्मी मिलती है। और जब गर्म मौसम आता है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं, वो भी हल्के रंग की। क्यों? ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं, इसलिए। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। तो यही सब बातें जो हैं ये हम यह पाठ में पढ़ेंगे। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ गए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, है कि नहीं। गर्म ऋतु में हमें घर में भी गर्मी ही लगती है। और अगर शीतकाल हो सर्दी के ऋतु में हम अगर घर में हैं तो बहुत ठंड लगती है। लेकिन जैसे ही हम सूर्य धूप में आते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? छूकर, है ना। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? इसके लिए तो हमें कुछ थर्मोमीटर या उसकी मापन के लिए जो भी लगे वो हमें चाहिए, थर्मोमीटर ही। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमें किसी भी पदार्थ का ठंडा होना या गर्म होना उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, और उसका मापन कैसे करें ये सब बातें भी। अपने दैनिक जीवन में हम गर्म तथा ठंडा 4.1 अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, है कि नहीं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय ठंडी है, और अगर हम रबड़ी पीते हैं तो वो ठंडी होती है। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है ना। सारणी 4.1 यहाँ पर जो दी गई है ये वाली, सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तु को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। सारणी 4.1 कौन सी है? ये आइसक्रीम ठंडी है तो ठंडी में आप निशानी कीजिए। चाय के प्याले में रखी चम्मच तो चाय की गर्मी से वो भी गर्म हो जाएगी, चम्मच भी, तो यहाँ पर कीजिए। फलों का रस ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी तो वो गर्म ही होगी, है ना। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। हाथ लगाकर देखो कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। हम किसी जैसे कि पानी में हाथ डालकर हम ये देख सकते हैं कि गर्म है या ठंडा, लेकिन क्या ये विश्वसनीय है? कभी कभी हमारा स्पर्श कितना
पदार्थ कितना गर्म है या ठंडा है उसकी चौक्कस माहिती नहीं देता। तो उसके लिए एक क्रियाकलाप है, हमें एक पात्र में ठंडा पानी लेना है और एक पात्र में गर्म पानी लेना है, और तीसरा जो पात्र है सी नंबर का, उसमें हमें ठंडा गर्म मिक्स पानी लेना है। जैसे हम सर्दी में नहाते हैं ना, ठंडा गर्म मिक्स पानी करके, उसी तरह से कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में डालना है तथा दाहिने हाथ को हमें पात्र बी में डालना है। ठीक है, थोड़ी देर उसमें रहने दो। दोनों हाथों को 2 या 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दो। अब दोनों हाथों को एक साथ निकालो और पात्र सी में डुबो। मतलब हमारे दोनों हाथ अलग अलग महसूस कर रहे हैं। एक हाथ जो है वो ठंडा पानी महसूस करता है, दूसरा हाथ है वो गर्म पानी महसूस करता है। अब दोनों को एक साथ में निकालना है और पात्र सी में डालना है जिसमें हमने दोनों मिक्स पानी डाला है। तो अब हमारा दिमाग क्या महसूस करेगा? तो बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में गर्म पानी है, क्योंकि हमने वो हाथ पहले कहाँ डाला था? गर्म पानी में। तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बता रहा है, क्योंकि वो कब से ठंडे पानी में था। तो हमारा दिमाग चकरा गया ना। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? मतलब हमारा हाथ या हमारी इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय पर हम विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। ठीक है ना। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है ना। किसी वस्तु की उष्णता की मतलब गर्मी की विश्वसनीयता का माप उसके ताप से की जाती है कि वो कितना गर्म है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। तापमापी देखी है कभी? आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ने कभी आपका तापमान मापा है? अगर आपको बुखार हुआ तो क्या आपके घर में थर्मोमीटर है, तापमापी है? आजकल तो डिजिटल मिलते हैं, है ना, जो इस प्रकार होते हैं। और फिर हम इसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तापमापन, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? यह याद कीजिए कि जब कभी आपका या आपके परिवार को किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मोमीटर या तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डॉक्टरी। ये आपको बराबर याद रखना है, डॉक्टरी थर्मोमीटर। आगे चलकर हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हम 2 तरह के थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। एक डॉक्टरी थर्मोमीटर, डॉक्टर के नाम से हमें डॉक्टरी थर्मोमीटर का नाम याद रखना है। किसी थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा उसका ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या दिखाई देगा आपको? यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मोमीटर चित्र 2.4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। यहाँ पर दिखाई देता है ना आपको, ऐसा। डॉक्टरी थर्मोमीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। दिखाई देता है, ये पहली वाली। ठीक है। और बीच में एक दिखाई देती है आपको, है ना। तो ये बारीक और लंबी एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। कहाँ है बल्ब? ये रहा, दिखाई दिया। बल्ब में पारा भरा होता है। पारा मतलब मर्क्यूरी। बल्ब में बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई जा सकती है। यहाँ पर ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, ये रही, है ना। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मोमीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा।
उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे अंश सेल्सियस में दिखाया जाता है। ठीक है। बूझो दुविधा में है कि चित्र 2.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में, हमारे देश में, हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है। एक तो फ़ारेनहीट होता है और दूसरा होता है सेल्सियस। तो भारत में, हमारे देश ने कौन सा स्केल अपनाया है? सेल्सियस वाला। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहीट स्केल फ़ारेनहाइट, जो ऐसे दर्शाया जाता है F, है ना, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी हम कौन सा यूज़ करते हैं? सेल्सियस, वो भी अंश सेल्सियस। कौन सा? अंश सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मोमीटर से हम 35 अंश से 42 अंश तक के ताप माप सकते हैं। ये अंक भी आपको याद करने हैं, 35 अंश से 42 अंश तक। आगे का क्रियाकलाप हम 4.2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे।